बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है GLI है, 2010 मॉडल टोयोटा की गाड़ी है। इंजन की पावर 1.3। दोस्तों, इस गाड़ी में ये मसला है कि जब आप रोड पर चलते हैं ये खुशक आवाज़ें सीटियाँ की तरह निकालती है। आज मेरा टॉपिक इस पर होगा दोस्तों, ये क्यों निकालती है। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना है ताकि मेरे दोस्तों को सही समझ आ जाए। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के बटन को लाजमी प्रेस करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। जी दोस्तों, ये जब गाड़ी हम चलाते हैं रोड पर तो ये सीटियों की आवाज़ निकालती है। तो इसको सबसे पहले खोलना शुरू करेंगे दोस्तों, सब पूरा सस्पेंशन उतारेंगे और इसको मुकम्मल ग्रीस करके फिर अपने इसको लगाएंगे। तो दोस्तों, ये हमने खोलना शुरू किया हुआ है। सबसे पहले इसको मुकम्मल गाड़ी समेत नीचे करेंगे, मुकम्मल सस्पेंशन स्टीयरिंग बॉक्स वगैरह कंप्लीट। इसके नीचे दोस्तों सबसे पहले आपने फाउंडेशन खोलने हैं। फाउंडेशन खोलने के बाद नीचे ये गाड़ी के बोल्ट हैं, ये खोलने हैं। खोलने के बाद पूरा सस्पेंशन नीचे करेंगे। दोस्तों, ये जब खुश्क हो जाता है तो ये सीटिंग की आवाज़ निकालता है। तो इसको मुकम्मल ग्रीस करेंगे। ग्रीस करने का तरीकाकार, इसको पूरे डीजल की मदद से इसको साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद दोस्तों इस पूरे सस्पेंशन को नीचे करेंगे, फिर फिट करके लगाएंगे। ये दोस्तों, ये हमारा सस्पेंशन पूरा नीचे उतर गया है। उसके बाद दोस्तों एक क्रॉस का काबला भी इसका खोलना लाजमी होता है। तो ये पूरा सस्पेंशन हमारा नीचे उतर गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसका अंदर से इसकी कैंची वगैरह खोलेंगे, खोल के इसको मुकम्मल ग्रीस करके लगाएंगे। दोस्तों, ये हमारा पूरा सस्पेंशन हमने उतार दिया है। उतारने के बाद दोस्तों इसमें ये सीटियों की आवाज़ निकाल रही है सस्पेंशन में, तो इसको ग्रीस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इसको खोलना बहुत ही आसान है। आपने मैन गाड़ी के ये बोल्ट खोलने हैं, 2-3 बॉल जॉइंट के खोलने हैं, एक रॉकेट का खोलना है आपने। उसके बाद स्टीयरिंग बॉक्स आपने इसका ऊपर क्रॉस में जो बोल्ट लगता है वो खोलना है। खोलने के बाद आपने पूरा सस्पेंशन नीचे कर देना है। बाज़ गाड़ियों में दोस्तों ये इस तरह सीटिंग की आवाज़ आना शुरू हो जाती है। तो ये खुश्क हो जाती हैं चीज़ें, इसके बल जॉइंट वगैरह, तो इसके लैंगराड वगैरह सारे खुश्क हो जाते हैं। अगर ठीक भी हैं तो ये सीटियों की आवाज़ जब निकालना शुरू कर देती है तो ये खुश्क हो जाती है, जिसकी वजह से अंदर से इसके बोल्ट वगैरह खुश्क हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से ये आवाज़ें देने शुरू कर देते हैं। जब भी गाड़ी ऊँची नीची जगह से गुजरती है तो ये आवाज़ देना शुरू कर देती है। तो दोस्तों, इसको मुकम्मल खोल के इसका तकरीबन 1 साल बाद 9 महीने बाद इसकी मुकम्मल ग्रीस करवानी चाहिए। हर गाड़ी में दोस्तों ये सस्पेंशन वगैरह लगा होता है। तो इस तरह अगर आपकी गाड़ी में सस्पेंशन में कोई मसला नहीं है तो अगर ये आवाज़ें देना शुरू कर देते हैं, ये खुश्क हो जाता है। तो जिसकी वजह से ये इसकी ग्रीसिंग और इसको सर्विस करना लाजमी होता है। तो उसके बाद दोस्तों इसकी ये तो उतारेंगे, इसकी स्क्रू खोल के कैंची में मुकम्मल बाहर निकालेंगे। ये वाली इनको ग्रीस लगा के फिर सही तरीके से इनको फिटिंग करेंगे। बुश वगैरह में भी ग्रीस लगाएंगे दोस्तों। अच्छी तरह इसको तेल लगाने के बाद, या डीजल भी लगा सकते हैं, मिट्टी का तेल भी। उसके बाद दोस्तों इसको अच्छी तरह प्रेशर का पानी यूज़ करें ताकि अच्छी तरह इसमें जितनी भी मिट्टी है सारी वो निकल जाए। उसके बाद इसको खोल के ग्रीस करेंगे, जितनी इसकी मिट्टी है सारी ख़त्म हो जाए। जितनी जोड़ों में मिट्टी है दोस्तों सारी वो निकल जाएगी। उसके बाद इजीली इसको खोल के कैंचियों को उसके बाद ग्रीस लगाएंगे। दोस्तों, ये हमारी ग्रीस शुरू हुई है। तो स्टीयरिंग बॉक्स पर भी हमने इसको मुकम्मल ग्रीस कर दी है और कैंचियाँ भी खोल रहे हैं, साथ लैंगराड भी इसको भी मुकम्मल ग्रीस करके लगा रहे हैं। तो दोस्तों, पूरा सस्पेंशन खोलने का मकसद ये है कि अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा आवाज़ दे रही है इसको मुकम्मल उतारा जाए। तो मुकम्मल उतारने के बाद इसको डीजल के साथ साफ़ करके फिर प्रेशर का पानी, जितनी भी इसमें मिट्टी है कचरा है सारा निकल जाए। उसके बाद आपने एक एक चीज़ खोल के इसको ग्रीस लगा के फिर आपने इसको फिट करना है। अगर आपकी गाड़ी में कोई चीज़ में सस्पेंशन में कोई चीज़ ढीली नहीं है, कैंचे वगैरह सब कुछ ठीक है, लेकिन आवाज़ें दे रही है, तो ये चीज़ें खोलनी लाजमी होती हैं। खोल के साफ़ करके फिर ग्रीस लगा के इसको फिट करना है।
दोस्तों ये हमारी ग्रीस कंप्लीट ऐसा तैयार हो गया है। तो कैंचियाँ वगैरह भी हमने इसकी ग्रीस कर दी है। तो स्टैंड बॉक्स भी मुकम्मल ग्रीस हो गई है। तो अब हम इसको फिट करेंगे। दोस्तों ये ऊपर हमने इसे को बिठा दिया अपनी जगह। बिठाने के बाद एक स्क्रू आपने हल्का सा इसको टच करना है। टच करने के बाद फिर आपने ऊपर पहले आपने इसका क्रॉस डालना है। क्रॉस डालने के बाद आपने नीचे वाले बोल्ट लगा देने हैं। आपने नीचे से पहले टाइट नहीं करना, क्योंकि नीचे से टाइट करेंगे ऊपर आप क्रॉस में मुश्किलात पैदा होगी आपके लिए। तो आपने इसको हल्का सा नीचे करना है। नीचे करने के बाद इसको पहले आपने क्रॉस में डालना है। क्रॉस डालने के बाद आपने इसको गाड़ी को ऊपर फिक्स बिठा देना है। क्रॉस को लगाने के बाद दोस्तों आप इसको मुकम्मल आप अपनी जगह बैठने के बाद आप इसके जो 17 नंबर के आपने स्क्रू खोले थे इनको टाइट कर देना है। तो दोस्तों ये हमारी गाड़ी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। सस्पेंशन हमने मुकम्मल जोड़ दिया है। ग्रीसिंग वगैरह करके अब हम गाड़ी की ट्राई करेंगे। ट्राई करके रोड पर निकालते हैं, फिर मैं अपने दोस्तों को बताऊंगा। अगर आपकी गाड़ी में इस तरह का मसला हो तो आप इजीली इसको हल कर सकते हैं। दोस्तों ये गाड़ी हम कंप्लीट सस्पेंशन खोला है, ग्रीसिंग वगैरह की है। करने के बाद इसको अभी हम रोड पर निकालते हैं, इसकी ट्राई करेंगे दोस्तों। तो ये गाड़ी वाले पास बैठे हैं, इनसे पूछेंगे क्यों ये गाड़ी अभी क्या कह रही है। अभी माशाल्लाह खामोश हो गई है। अभी कह रहे हैं कि जी अभी गाड़ी की ब्रेक भी अपनी जगह पे आ गई है। अच्छा, आगे से आवाज़ें भी ख़त्म हो गई है। ओके, ये कह रहे हैं कि बिल्कुल खामोश हो गई है गाड़ी। तो दोस्तों इस तरह अगर वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, ताकि और मेरे दोस्तों को भी इसका फ़ायदा हुआ करे। तो हर टॉपिक पर आपको छोटी छोटी मैं वीडियो बनाता रहता हूँ ताकि मेरे दोस्तों को फ़ायदा हो। तो दोस्तों अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।